नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। मित्रों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की श्रृंखला में आपके लिए विराम चिन्हों का टॉपिक लेकर आए हैं और हम विराम चिन्हों के विषय में जानकारी आज लेंगे। तो मित्रों, विराम चिन्ह जो हैं वो हमारे सिलेबस में भी हैं और इससे एक दो क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता रहा है। विराम चिन्हों को हम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसका सिंबल सामने दिया गया है। उसके बाद है अल्प विराम, उसका सिंबल दिया गया है। फिर योजक चिन्ह, फिर विवरण सूचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर विस्मयादि बोधक और उद्धरण चिन्ह, फिर अर्धविराम। मित्रों, ये 8 हमारे जो विराम चिन्ह हैं ये मुख्य चिन्ह हैं। इसके अलावा भी कई अन्य विराम चिन्ह भी होते हैं मित्रों, इनके विषय में भी हम आगे देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम। मित्रों, पूर्ण विराम जो है वो सरल वाक्यों के अंत में कुछ देर रुकने के लिए लगाया जाता है। मित्रों, जैसे राम जाता है, सीता खाती है, श्याम लिखता है। जैसे मित्रों यहाँ है राम गाता है, तो है के बाद मित्रों जो लास्ट में जो लंबी सी लाइन खींची है यही हमारी जो है वो पूर्ण विराम है। इससे तात्पर्य होता है कि इस वाक्य के बाद हमें कुछ क्षण के लिए रुकना है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अल्प विराम। अल्प विराम मित्रों, पहला हमारा जो विराम चिन्ह था वो था पूर्ण विराम, उसके बाद है अल्प विराम। जैसा कि नाम से ही विदित है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए था अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पूर्ण विराम जो था हमारा, ये वाला जो पूर्ण विराम था, इसमें जो हम वाक्य के अंत में लगता था तो इसमें हम थोड़ी देर रुकते थे। लेकिन जो ये हमारा जो अल्प विराम है जो इस तरह के मित्र लगता है, तो इसमें जो है हम पूर्ण विराम से कुछ कम देर के लिए रुकते हैं और ये वाक्य के बिल्कुल अंत में नहीं होता है। चलिए मित्रों, देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे सीता, गीता और रीना खाना खाती है। मित्रों, यहाँ पर जो ये चिन्ह बना है ये हमारा जो है ये अल्प विराम है मित्रों। इसी प्रकार जैसे है राधा, सीता और मीना। तो मित्रों, इसमें जो राधा के बाद जो ये विराम चिन्ह लगा हुआ है ये हमारा है अल्प विराम। बढ़ते हैं अगले अपने चिन्ह की ओर। अगला हमारा जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। मित्रों, दो परस्पर निर्भर शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यत्र तत्र, यत्र तत्र के बीच में जो ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये योजक चिन्ह है। इसका सिंबल मित्रों ये होता है। जैसे रात दिन, रात दिन के बीच में जो ये चिन्ह है ये हमारा योजक चिन्ह है। इसी प्रकार मित्रों जैसे लिखा गया है यदा कदा, तो इसमें भी हमारा जो मित्रों वो योजक चिन्ह है। जिसे मित्रों लिखा जाता है रोटी और दाल, तो इसके बीच में भी मित्रों हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो परस्पर निर्भर शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात मित्रों है विवरण सूचक। किसी बात को कहकर उसका विवरण देने के लिए, किसी बात को कहकर मित्रों, किसी बात को कहकर उसका विवरण देने के लिए विवरण सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मित्रों कोई बात कहता है, जैसे मान लीजिए किसी ने बात की अध्यापक, जिसे कहा गया अध्यापक, उसके बाद ये वाला विवरण चिन्ह, देर क्यों हुई,
समझ गए मित्रों। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा योजक चिन्ह होता है। ये वाला जो चिन्ह है ये हमारा योजक चिन्ह होता है। नहीं, योजक चिन्ह सॉरी मित्रों, विवरण सूचक चिन्ह इस तरह होता है। विसर्ग और एक बड़ी लाइन। जो योजक चिन्ह होता है मित्रों, वो योजक चिन्ह इस तरह होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विराम चिन्ह की ओर। अगला हमारा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रश्न वाले वाक्यों में किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, इसके अंत में मित्रों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे तुम आगरा कब जा रहे हो, इसमें हो के बाद जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। इसी प्रकार मित्र जैसे जैसे तुम क्या खाते हो के बाद जो है जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद मित्रों अगला हमारा जो विराम चिन्ह है वो है विस्मयादिबोधक। मन में उत्पन्न अचानक मनोभाव के ठीक बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ओह यह क्या हो गया, जो मित्रों ये चिन्ह है ये हमारा जो है विस्मयादिबोधक है। जैसे अन्य उदाहरण है, अरे यह मर गया। तो इसमें अरे के बाद जो मित्रों चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका जो सिंबल होता है मित्रों वो होता है इस तरह, एक पूर्ण विराम वाली लाइन और उसके नीचे एक बिंदी। बढ़ते हैं आज के अगले चिन्ह की ओर। ये है उद्धरण चिन्ह। मित्रों उद्धरण चिन्ह वो विराम चिन्ह होता है जिसमें किसी कथन का यथावत प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। समझ गए मित्रों। जैसे अध्यापक ने कहा सत्य की विजय होती है। जैसे अध्यापक ने कहा, उसके बाद जो अध्यापक के द्वारा कही गई बात है उसको जो है जो ये इस चिन्हों के अंदर लिखा गया है वो जो हमारे हैं वो उद्धरण चिन्ह है मित्रों। जैसे इसका जैसे दूसरा उदाहरण है, महात्मा गांधी ने कहा मित्रों, उसके बाद ब्रैकेट फिर उद्धरण चिन्ह, अहिंसा ही धर्म है। ठीक है मित्रों। तो यहाँ जो ये चिन्ह और ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये उद्धरण चिन्ह है। बढ़ते हैं अगले अपने विराम चिन्ह की ओर। अगला हमारा विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम। मित्रों बहुत से लोग अर्ध विराम और अल्प विराम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अर्ध विराम और अल्प विराम में बहुत अंतर है। पूर्ण विराम से कम, मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक। इसमें जो पूर्ण विराम होता है ये वाला और अल्प विराम जो होता है ये। पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक, इन दोनों के बीच में जो सिंबल होता है, जो जिनके बीच का जो समय होता है वो हमारा होता है अर्ध विराम। इसको मित्रों इस तरह व्यक्त किया जाता है, जैसे ऊपर एक लाइन, उस पर एक बिंदी, उसके नीचे ऊपर एक बिंदी और नीचे कामा। उदाहरण देखेंगे इसका, सुनिए सबकी करिए मन की। मित्रों यहाँ सुनिए सबकी और करिए मन की के बीच में जो है एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस तरह के। ये हमारा जो है वो अर्ध विराम है। इसमें अल्प विराम से ज़्यादा तथा पूर्ण विराम से कम का समय लगता है। बढ़ते मित्रों अपने जो है अगले विराम चिन्ह की ओर। मित्रों वो हमारे जो है 8 विराम चिन्ह हो गए जो प्रमुख थे। इसके अलावा भी कई विराम चिन्ह होते हैं, उनके विषय में भी हम आज पढ़ेंगे।
ये है निर्देशक या रेखिका। इसको मित्रों इस लाइन से जो एक खड़ी लाइन पड़ी लाइन है इससे व्यक्त किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। समझ गए मित्रों? इसका जो प्रयोग है वो विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा, अहिंसा अहिंसा परम धर्म है। तो मित्रों कहा के बीच में जो एक लाइन खींची गई है ये है निर्देशक या रेखिका। ये निर्देश करती है कि महात्मा गांधी ने कहा। उसके पश्चात मित्रों जैसे है डॉक्टर, तुमने दवाएं दवाएं ली कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर और तुमने के बीच में जो ये पड़ी रेखा है ये है हमारी मित्रों उद्धरण। उद्धरण नहीं मित्रों, निर्देशक या रेखिका। उसके उसके बाद मित्रों हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। इसको इस तरह लिखते हैं मित्रों, किसी अक्षर या शब्द के बाद इसको लिख दिया जाता है। ये शॉर्टकट का रूप है। इसका प्रयोग किसी नाम या शब्द संक्षिप्त के साथ किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिख दिया गया मित्रों, आप लोगों ने लिखा डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिख दिया गया। उसी प्रकार जैसे मान लो अन्य उदाहरण है, जैसे प्रोफेसर को प्रो बनाकर एक बिंदी रख दी गई। इंजीनियर इंजी लिख दिया गया और बिंदी रख दी गई। ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। बढ़ते हैं अगले अपने चिन्ह विराम चिन्ह की ओर। हमारा अगला विराम चिन्ह है समानता सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग अर्थ की दृष्टि की समानता के लिए किया जाता है। मित्रों इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर जैसे एक पक्ष में उसका दूसरा रूप लिखा है तथा दूसरे पक्ष में उसका दूसरा रूप लिखा है, लेकिन दोनों के जो अर्थों की समानता है बिल्कुल एक ही है। जैसे मित्रों यहाँ पर नमस्ते शब्द दिया गया है, नमः धन्ते। मित्रों चाहे हम नमः धन्ते कहें चाहे नमस्ते कहें, दोनों में बात बराबर है। नमस्ते जो है वो संधि है और नमः धन्ते इसका संधि विच्छेद है। समझ गए मित्रों? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विराम चिन्ह की ओर। हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है त्रुटि पूरक चिन्ह। मित्रों जब किसी वर्ण या शब्द लिखने में त्रुटि हो जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य या शब्द में सुधार किया जा सकता है। जैसे मैंने मित्रों लिखा राम फल तोड़ता है, तो इसमें अगर हमने फल गलती से मिस्टेक से फल छोड़ दिया और लिख दिया राम तोड़ता है, तो इस चिन्ह का मित्रों जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे क्या मित्रों प्रयोग किया गया है और उसके ऊपर फल लिख दिया गया, जिससे ये वाक्य अब जो है वो शुद्ध हो गया है। इसके अनुदाहरण जैसे रीना खाना है। तो मित्रों इसमें जो है खाती शब्द जो है वो छूट गया है, तो इस तरह का चिन्ह लगा देंगे पूरा चिन्ह और उस पर लिख देंगे खाती है। ठीक है मित्रों, इस तरह ये वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ये रहे मित्रों हमारे विराम चिन्ह जो हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं और इनसे 1-2 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते रहेंगे। इसी तरह के एक टॉपिक से छोटे वीडियो हम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मतलब समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाते रहेंगे और आपका रिवीजन करवाते रहेंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।